हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 सी सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग और कॉन्स देखा, तो अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम लोग शुरू किया अभी प्रॉफिट एंड लॉस 3, इसका रिवीजन हो गया है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आज इसका 4th पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था आज का। कल हमने इस टॉपिक के जो मॉडरेट क्वेश्चन 5 कर दिए थे, तो आज छठा है। तो क्वेश्चन है, ए सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी, बी सेल्स इट टू सी एट 10% प्रॉफिट, C sells it to D at ₹16 profit. Difference between the cost price of D and cost price of A was ₹500. How much did B pay to A for the item? तो क्वेश्चन है कि A ने कोई भी आइटम B को 20% प्रॉफिट पे बेचा, B ने C को उसी को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और C ने D को 16 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन तो डी का कॉस्ट प्राइस है, मतलब डी ने जिस प्राइस पे खरीदा वो और ए ने जिस प्राइस पे खरीदा था वो, उसका डिफरेंस है 500 रुपये। तो बी ने ए को कितने रुपए दिए थे ये बताना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बी ने ए को कितना दिया, तो हमें ए का वैल्यू पहले निकालना होगा। तो मान लेते हैं लेट ए परचेज इट एट ₹X। तो ए ने बी को बेचा, ए सेल्स इट टू बी, कितने में बेचा, X इंटू 120%, 20% प्रॉफिट था, तो ये हो जाएगा X पे 20% प्रॉफिट, X इंटू 20/100। ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/5। तो X जो नाम है उसमें 20%, तो क्या तो एलसीएम लेंगे तो ये 6x/5 हो जाएगा। अब B सेल्स इट टू C, अब इसने C को बेचा कितने पे, 10% का प्रॉफिट पे, तो 6x/5 प्लस 6x/5 इंटू 10% प्रॉफिट मतलब 10/100, ये कितना हो जाएगा 6x/5 प्लस 6x/50। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 50 हो जाएगा, 60x प्लस 6x, ये हो गया 66x/50, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 33x/25 हो जाएगा। अब है C सेल्स इट टू D, तो ये 16 रुपये प्रॉफिट कमाता है, तो 33x/25 प्लस 60, तो ये डी का कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ अब डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड ए, तो 500 है, तो डी क्या है 33x/25 प्लस 16 माइनस x इज इक्वल टू 500। तो ये हो जाएगा 33x, एलसीएम ले लेंगे, प्लस 25 इंटू 16, 25 10 250, 250 और 150, 400, 400 माइनस 25x इक्वल टू 500 इंटू 25। एलसीएम लिए तो ये इस साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो 33x माइनस 25x क्या हो गया 8x। 8x इज इक्वल टू
25 इंटू 5 125 00 माइनस 400 तो 8x इज इक्वल टू 12100 तो x क्या हो जाएगा 12100 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1512.5 तो हमारा x निकल गया मतलब a निकल गया। ठीक है तो अमाउंट पेड बाई b टू a तो क्या था 6x/5 तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 1512.5/5 तो ये क्या हो जाएगा 5 से ये जाएगा उसके बाद पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 12 है 0 2 2 बचा 5 इतना हुआ तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 या 30 हाथ में 3 6 3 12 3 15 6 3 18 और 10 से डिवाइड है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1815.0 में बेचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1815 मतलब नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं क्योंकि आंसर होगा 1815। अगले पे आते हैं नमन bought a bike for ₹18,000. He spent 20% of the amount that he had paid for buying it for its repair. He then sold the bike to Charu and earned a profit of 25%. Find the amount paid by Charu to Naman. ठीक है टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है 18,000 प्लस 18,000 का 20% कितना हो जाएगा 18,000 का 10% हो जाएगा 1800 तो 20% हो जाएगा 3600 तो 18,000 इंटू 20/100 1/5 5 से 3 टाइम्स किया बचा 3600 तो 18,000 प्लस 3600 कितना हो जाएगा 2 0 उतर गया 6 11 2 21,600 हो गया इसमें खरीदा गया। तो अमाउंट अब पेड बाई चारू तो क्या हो जाएगा 21,600 में 25% प्रॉफिट हुआ तो मतलब 1 + 25% तो प्लस नहीं इंटू 125/100 ये जीरो गया तो 216 इंटू 125 ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27,000 तो चारू ने 27,000 पेमेंट किया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27,000। अब आते अगले पे तो अगला क्वेश्चन है ए मैन्युफैक्चरर undertakes to supply 2,000 pieces of a particular component at ₹25 per piece. According to his estimate, even if 5% fail to pass the quality test, then he will make a profit of 25%. However, as it turned out, 50% of the components were rejected. What is the loss to the manufacturer? तो क्वेश्चन था कि 2,000 पीस का ऑर्डर लेता है सप्लाई करने का 25 रुपये पर पीस अगर इसमें से पूरे में से 5% फेल भी होता है तो 25% का प्रॉफिट होगा
पर जब बेचने जाता है तो 50% कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कितना लॉस हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले 2000 का 5% निकालेंगे, 5% ऑफ 2000, तो परसेंटेज से 2 जीरो गया तो 100, ठीक है। तो इफ ही सेल्स, 100 कम हो जाएगा 2000 में से, तो 1900 कंपोनेंट he will get 25% profit। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट पर पीस का प्राइस क्या है? 25 रुपीज। ठीक है। तो 25 इंटू 1900, तो ये टोटल प्राइस निकल जाएगा। ठीक है। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 125% प्रॉफिट पे। तो 125% प्रॉफिट, तो क्या हो गया 25 इंटू 1900, तो 100% प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो 25 इंटू 1900 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया और ये 5 टाइम्स, तो 19 500 के 20 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, 20 का 1 जीरो और इसका 2 जीरो, तो मतलब 38,000 हुआ इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। टोटल मैन्युफैक्चर करने का तो 50% रिजेक्ट हो गया है। ठीक है। इफ 50% कंपोनेंट रिजेक्टेड, तो 2000 का 50% अगर रिजेक्ट हुआ तो कितना बचा? तो 1000 पीस सोल्ड, तो 1000 पीस का कितना हो जाएगा? सो 1000 पीस इंटू 25 इज इक्वल टू 25,000। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ कि 38,000 खर्चा किया, 25,000 में बेचा, तो ये लॉस हो जाएगा CP माइनस SP। तो 38,000 माइनस 25,000, तो 13,000 का लॉस हुआ। हमें क्या निकालना है? अगर हमें अमाउंट ही निकालना था ना, तो हमें 13 मतलब इसको 13,000 का लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते अगले पे। तो अगला क्या कह रहा है? तो अगले में बोल रहा है प्रॉफिट अर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स इन द रेशियो 5:3। If the number of officers is 45 and the number of clerks is 80 and the amount received by each officer is 25,000, what was the total amount of profit earned? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट फॉर ऑफिसर क्या है? 25,000। $25,000। ठीक है। तो क्लर्क का कितना हो जाएगा? ये 5 का है तो क्लर्क का 3 हो जाएगा।
प्रॉफिट फॉर क्लर्क, ये 5 है तो 3 करना है, तो 3/5 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 15,000। तो हमें दोनों का प्रॉफिट निकल गया। तो टोटल प्रॉफिट ऑफिसर का कितना होगा, फिर टोटल ऑफिस प्रॉफिट क्लर्क का कितना होगा। तो ऑफिसर कितने हैं, 45 है, तो 45 इंटू 25,000 ये हो जाएगा 1125 000, मतलब 11,25,000 टोटल प्रॉफिट होगा ऑफिसर का। और टोटल प्रॉफिट फॉर क्लर्क वो कितना हो जाएगा, कितने क्लर्क है 80, तो 80 इंटू 15,000 तो 15 8 कितना होता है 120, 340, ठीक है। तो ये हो गए 12 लाख। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा 11,25,000 प्लस 12 लाख, ये हो गया 12 और 11 23,25,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 23-25। तो अगले पे आते हैं। तो अगला है गोपाल bought a laptop for ₹48,900. He marked the price of laptop 60% above the cost price and sold to Radha at 35% discount. If Radha sold the same laptop to Komal at 25% profit, find the discount offered by Radha provided the marked price of the laptop was same as the Gopal had marked. तो इसको करने के लिए पहले हमें करना क्या हो, तो 48,900 पे 60% का कॉस्ट प्राइस है, तो 60% बढ़ाना पड़ेगा इससे, फिर जो बढ़ेगा उससे 35% डिस्काउंट देना होगा। तो जो भी आएगा उसमें गोपाल ने बेच दिया राधा को, तो जो अमाउंट है उस पर 125/100 करना होगा, जो अमाउंट आया उसको, और जो यहाँ 60% बढ़ा के आया था उससे माइनस कर देना है। तो जो आएगा उससे, जो यहाँ पे आया था 60% माइनस से 60% प्रॉफिट, उससे डिवाइड करके हमें बता देना है कितना परसेंटेज आया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना है, 48,900 में 160 मतलब 60% का प्रॉफिट हुआ, तो 160/100 ये दोनों गया, तो ये होता है 78,240, ठीक है। पर इस पर फिर 65% तो 35% का डिस्काउंट हुआ, तो प्राइस एट विच गोपाल सोल्ड टू राधा, तो 78,240 इंटू 35% का डिस्काउंट हुआ, तो 100 में 35 जाएगा, कितना बचेगा 65 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना, ये 58,000 कुछ हो, 50,000 कुछ होगा, 50,856 आएगा, ठीक है। इस पे बिक गया, एक यहाँ पे बिका, एक मतलब यहाँ पे इसका मार्केट प्राइस आया, यहाँ पे ये बिक गया। अब राधा ने इस पे 125% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 125% प्रॉफिट कमाया, तो मतलब इसने कितने में बेचा होगा, तो इसे
ये तो खरीदने का दाम है। तो राधा सोल्ड लैपटॉप टू कोमल ऐड कितने पे, 50,856 इंटू 125/100, क्योंकि 25% प्रॉफिट कमाई है। ये कॉस्ट प्राइस था, जिस पे 25% प्रॉफिट हुआ तो उतने में बिका। तो ये हो जाएगा 63,570। अब बोला जा रहा है कि डिस्काउंट कितना दिए राधा, जबकि मार्केट प्राइस गोपाल का और राधा का दोनों का सेम था। ठीक है, तो डिस्काउंट इन रुपीज़ में है, तो इसका कितना था 78,240 डिवाइडेड माइनस 63,570, तो ये कितना हो जाएगा 14,670 का डिस्काउंट मिला था। तब यहाँ से फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज तो 14,670 डिवाइडेड किस पे डिस्काउंट मिला है 78,240 पे, 78,240 इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 18.75%। तो इतना डिस्काउंट का परसेंटेज राधा ने दिया जब वो कोमल को बेच रही थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा, ए मिल्क मैन बाइज 2 cow for ₹3,000. He sells first cow at a profit of 22% and second at a loss of 8%. What is the selling price of second cow if in the whole transaction there is no profit no loss? ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट काउ का यहाँ पे सेकेंड काउ, दोनों को मिला के 3,000 है। ठीक है, इसे ऐसे नहीं करेंगे, लेट करके करेंगे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड काउ इज इक्वल टू BX and Y। तो इससे पता चलता है X प्लस Y क्या होगा 3,000। तो इसको हम लोग अपना पहला इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो फिर अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। 22% प्रॉफिट हुआ पहले पे, तो 22% ऑफ प्रॉफिट ऑफ X इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का सेम है, क्योंकि ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो 8% लॉस ऑफ Y। ठीक है, तो 22% है तो 0.22 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 होगा, तो 0.22x इज इक्वल टू 0.08y। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, या तो y की जगह पे x पुट कर देंगे या तो x की जगह पे y, तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे इन 1 एंड 2। तो x की जगह पे हम लोग y रख लेते हैं, तो 0.08y प्लस y इज इक्वल टू 3,000। तो y कॉमन लेंगे तो 1.08 हो जाएगा इज इक्वल टू 3,000। तो y इक्वल टू 3,000 डिवाइडेड बाई 1.08,
तो था सॉल्विंग 1 and 2, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3000 माइनस वाई। अब इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे क्या होगा, 3000 0.22 इंटू 3000 माइनस वाई माइनस 0.08 वाई इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट है डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 660 माइनस 0.22 वाई, यहाँ माइनस 0.08 वाई इज इक्वल टू 0। तो 0.22 माइनस ये ऐड हो जाएगा, ये 660 इस साइड चला जाएगा, तो दोनों साइड माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 0.3 वाई इज इक्वल टू 660। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2200। तो y ये हो गया, तो x क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 2200 इज इक्वल टू 800। अब SP निकालना है सेकेंड का, रिक्वायर्ड SP ऑफ सेकेंड का, तो 100 प्लस लॉस हो रहा है ना, माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, तो 92/100 इंटू 2200, तो ये 2 जीरो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2024। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आते अगले पे, अगला है पूजा मार्क्स एन आर्टिकल एट 30% above its cost price and sells it to Priya at 12% discount. Priya marks it up by 50% and sells it to Geeta at a discount of 25%. If the selling price by Priya is 1001 more than the selling price by Pooja, find the price at which Sita buys the article. पूजा है, प्रिया है, गीता है, सीता का आ गई। तो सीता ने गीता होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पूजा है, पूजा ने बढ़ा है, तो पूजा का x मान लेते कॉस्ट है। लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल परचेज बाई पूजा बी एक्स, ठीक है। तो मार्केट प्राइस 30% अबव है, तो मार्केट प्राइस ऑफ पूजा तो x प्लस 30x/100, तो ये हो जाएगा 1.3x। तो और सेलिंग प्राइस ऑफ पूजा, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला है, 12%। तो 1.3x इंटू 12% क्या हो गया, 88/100 मतलब 0.88। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹1.144x। अब ये हो गया सेलिंग प्राइस पूजा का। अब मार्केट प्राइस पूजा ने प्रिया को बेच दिया, अब प्रिया ने 50% एक्स्ट्रा मार्केट प्राइस लगा दिया, तो मार्केट प्राइस फॉर प्रिया 1.144x इंटू 1.5
तो ये कितना हो जाएगा ₹1.716x। अब मार्केट प्राइस हो गया, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 25% का डिस्काउंट हुआ, तो 1.716x इंटू 25% डिस्काउंट हुआ तो 0.75 हो जाएगा। तो ये हो गया ₹1.287x। ये सब हो गया। अब सेलिंग प्राइस बाय प्रिया, तो सेलिंग प्राइस बाय प्रिया 1.287 और पूजा का सेलिंग प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया और पूजा, प्रिया का ज़्यादा है, तो 1.287x माइनस 1.144x इज इक्वल टू 1001। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 0.143x इज इक्वल टू 1001। यहाँ से x निकल जाएगा 1001 बाई 0.143, तो ये हो जाएगा 7,000 रुपीज। x क्या है? पूजा ने 7,000 बाई ये खरीदा था, तो सीता ने कितने में बाई किया था? तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिया का वो सीता का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सीता और गीता नाम में मिसप्रिंट है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर इसका प्रिया, तो हो जाएगा 1.287 है इंटू 7,000, तो ये हो जाएगा हमारा ₹9,009। तो इतना में खरीदी थी सीता ने प्रिया से। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ई। अगले पे आते हैं, तो अगला क्या कह रहा? आर्यन sold a repaired mobile to Bhaskar at a profit of 30% and Bhaskar sold it to Chandu at a profit of 20%. Chandu sold it to Dinesh at a loss of 23.07%. Dinesh repaired the mobile by spending 5% of his purchasing price and then sell it again to Aryan at a profit of 3.17%. Then what is the loss of Aryan? ठीक है, तो इसको करेंगे तो आर्यन का सीपी कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 100, तो एसपी क्या हो जाएगा? 30% प्रॉफिट बेचा है तो 130 हो जाएगा। भास्कर ने चंदू को 20% का प्रॉफिट बेचा है, तो अब भास्कर फिर बेचा कितना? 20% प्रॉफिट, तो 13 10% है तो 26 20% होगा, तो ये 156 हो जाएगा। अब भास्कर ने तो एक मिनट, भास्कर ने बेचा चंदू को, अब चंदू ने दिनेश को बेचा लॉस में। अब चंदू ने दिनेश को बेचा है 23.07% का लॉस में, तो 23% लॉस होगा, तो ये हो जाएगा 120। अब दिनेश आता है, दिनेश ने रिपेयर करता है 5% अपना लगा के, तो 5% लगाता है। 120 का 5% कितना हो जाएगा? 10% 12 होता है, 5 6, तो 120 प्लस 6 126 हो गया, और फिर 3% प्रॉफिट में बेचता है, प्रॉफिट में बेचता है, तो प्लस 3.17%, तो ये हो जाएगा 130। तो अब आर्यन ने खरीदा कितने में थे दोनों? नहीं, बेचा कितने में था? 130 में, खरीदा 130 में, तो आर्यन 130 माइनस 130
इक्वल टू 0, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले पे आते हैं, जिम सेल्स बुक टू कैरी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कैरी सेल्स बुक टू सीड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. Now Sid sells this book at a loss of 10% to Simba. At what percentage loss should Simba sell this book now to SP? अच्छा, his SP becomes equal to Jim's CP. तो जिम ने कैरी को बेचा 20% पे, कैरी ने सीड को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, और सीड ने 10% के नुकसान पे सिम्बा को बेच दिया। अब सिम्बा को 12% लॉस, कितना नुकसान लेके सिम्बा इस बुक को बेचेगा कि सिम्बा का सेलिंग प्राइस और जिम का कॉस्ट प्राइस दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो जिम मान लेते हैं 100, कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, और सीड को 25% प्रॉफिट में बेचा, सीड तो 125 हो गया, नहीं सीड से पहले कैरी भी तो था, कैरी 20% प्रॉफिट 120। अब इसके बाद कैरी ने सीड को बेचा 25% का प्रॉफिट में, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 10% तो 12 है, तो 20% 24 और 5% 6 तो 30, तो 150 हो गया। अब सीड ने 10% के लॉस पे सिम्बा को बेचा, तो 10% लॉस होता है 15 कम, तो 135 पे ये सिम्बा को बेचा। अब सिम्बा कितने लॉस पे बेचेगा कि इसका एसपी और इसका एक साथ हो जाए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो 135 माइनस 100, क्योंकि हमें इस पे लाना है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, क्योंकि ये माइनस ये और इससे कंपेयर करना है, नीचे 100 इंटू 100, तो 35/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 70 से 40, मतलब 1/4 है, तो 25 से थोड़ा आसपास रहेगा, तो 25 से आसपास का कोई परसेंटेज है, हाँ 25.92, तो ये 25.92% हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे, इसका ऑप्शन तो बी हो गया। तो अगला क्या कह रहा है, स्वाति वेंट शॉपिंग टू बाई ए वॉच विथ सम मनी, शी selected a watch which is marked ₹400 higher price than the money she had, but shopkeeper gave two successive discount of 10% and 15% respectively on the market price of the watch. Then she could buy that watch and also another watch worth ₹540 with all the money she had. What is the market price on the first watch? तो 400 रुपये कम थे, उसके बाद फिर डिस्काउंट दिया 10% और 15% का, तो उस पर इसको 940 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग, तो इसके पास जितना मनी है उसको x मान लिए है, ठीक है, तो x प्लस 400 का वॉच था, जिस पे पहले 10% का डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला तो 90/100 हो गया, फिर उस पर कितने का डिस्काउंट मिला, 15% का, तो वो 85/100 हो गया, प्लस 540 एक और वॉच खरीदा, तो जितना पैसा था उसके पास वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 85 इंटू 90। तो ये होता है 7650 डिवाइडेड बाई 10000 प्लस 540 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तब इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 7650x डिवाइडेड बाई 10000 प्लस अब 7650 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 से 20, 6 4 से 24 और 2 6 28, 30 60 और 2 3 0 और नीचे 10000 प्लस 540 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7650x प्लस 306 0000 प्लस 540 इज इक्वल टू 10000x। ये इस साइड चला गया। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 1 1 0 2 0 2 0 2 0 x माइनस 7650x इज इक्वल टू 5400000 प्लस 30612340। तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको अगर हम लोग माइनस करें 10000 को माइनस करेंगे 7650 से तो ये हो जाएगा 2350x इज इक्वल टू, फिर अगर हम इन लोगों को जोड़ दें इन दोनों तो ये आता है 8460 1 2 3 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालें 8460 000 डिवाइडेड बाई 2350 तो ये हो जाएगा हमारा 8460 डिवाइड करेंगे 2350 से तो ये हमारा आ जाएगा 3600। तो हमें निकालना क्या था मार्केट प्राइस। तो एक जो आया है तो इसका आ गया, इसके पास कितने पैसे थे। तो मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच ऑफ आइटम था ना कुछ द वॉच इज इक्वल टू 3600 इसके पास थे प्लस 400 एक्स्ट्रा वॉच था वॉच का, मतलब 4000 का वॉच था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अब अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है सम मैंगोज आर परचेस्ड एट द रेट ऑफ 8 मैंगोज पर रुपीज, 1 रुपये में 8 मैंगो, एंड सम मोर मैंगो एट द रेट ऑफ 6 मैंगोज पर रुपीज, इन्वेस्टमेंट बीइंग इक्वल इन बोथ द केस। नाउ द होल quantity is sold at the rate of 3.5 mangoes per rupees. What is the net percent of profit or loss? 2 रुपये में 14 मैंगो, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, थिकनेस लग रहा है क्योंकि 2 रुपये में 7 हो रहा है पर 2 रुपये में 14 घर जा रहा है तो दुगना हो रहा है। तो प्रॉफिट दुगना हो रहा है मतलब 100% ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पर सॉल्व करना पड़ेगा। लेट ₹1 invested in both cases। ठीक है, therefore in ₹2 number of mangoes purchased is equal to 8 plus 6 is equal to 14
ठीक है। तो इन और 2 रुपये में नंबर ऑफ मैंगो सेल कितना हो, वो तो कितना हो रहा है 7, तो हाफ हो रहा है, मतलब 100% प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 14 मैंगोज इज इक्वल टू 14 इंटू 1/3.5, तो ये हो जाएगा 4 रुपीज़, क्योंकि ये तो 3.5 रुपये में एक जा रहा है ना, तो 14 जाने कितने 4 रुपये लगेंगे, तो 100% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है 100% प्रॉफिट। क्योंकि अब मान लीजिए फिर कोई आइटम पे अगर 50% प्रॉफिट किया जा रहा है तो 100 प्लस 50 होता है। तो यहाँ पे अगर 100% प्रॉफिट है तो 100 प्लस 100% प्रॉफिट, तो ये अगर 100 दाम है तो ये 100 प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू 200, ठीक है। तो 100% प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A shopkeeper marked an article at X% above the cost price, sold it after 2 consecutive discount of 10% and 20%. If in this transaction he had a profit of ₹360, find the value of X in the marked price of an article is ₹6,750, ठीक है। तो एक शॉपकीपर ने एक्स कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर मार्केट प्राइस रखा और 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के बाद 360 रुपये का प्रॉफिट बेच दिया। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना % वो ऊपर रखा था मार्केट प्राइस को, जबकि मार्केट प्राइस है 6,750 रुपये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे 6750 इंटू पहले 10% फिर 20%, तो 90/100 इंटू 80/100, तो क्या हो जाएगा 10101010, तो ये 1010, 8 5 40, 8 7 56 और 8 6 48 और 5400 इंटू 9/10, 0 गया 10, तो 9 4 जा 36, हाथ में 3 और 9 5 जा 45 और 3 48, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4,860, तो इससे कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 360 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस में 360 रुपये माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4500। तब ये आ गया। अब मार्केट प्राइस से कितना परसेंटेज प्रॉफिट था, तो 4500, 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या है 6750, तो ये हो जाएगा 4500 इंटू 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6750। तो अब यहाँ से ये 2 0 गया, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 6750 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा 150 बार में, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 50%, तो x हमने किसको माना था
ये इसका आर्टिकल कितना परसेंट अबव किया हुआ था, ये 50% हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 50%। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए मैन would gain 25% by selling a chair for rupees 47.5 and would gain 15% by selling a table for 57.5. He sells the chair for 45 and the list price for which he must sell the table to avoid any loss on the two together. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे शेयर का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 47.5, तो 100 बाई 125 इंटू 47.5, तो ये 5 गया, ये नहीं सॉरी ये 4 गया, ये 5 गया, तो 5 से ये गया 9.5, तो ये आ गया हमारा ₹38। अब कॉस्ट प्राइस आगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये क्या था, शेयर था ना, हाँ। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल निकालना है, तो सेम 100 बाई 115 हो जाएगा, क्योंकि ये 15% का था और यहाँ पे 57.5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20, ये 23, तो 23 से ये कितना जाएगा, 23 दूना 46 और फिर ये 46 और ये कितना बचा, साढ़े 11.5, हाँ, तो ये जाएगा 2.5 में। तो 20 इंटू 2 40 और 10 50, तो कॉस्ट ऑफ टेबल क्या 50, ठीक है। तो अब शेयर बिका है 45 में, तो हमें टेबल को कितने में बेचना है कि न लॉस हो न फायदा हो। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 38 प्लस 50 88, तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा 88 माइनस 45, 88 माइनस 45, तो ये हो गया 43 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। ए बुक सेलर marks his book at an advance of 69% on the actual cost. He allows a discount 15% and also given a copy free for every dozen he sold at a time. What rate percent profit? What rate percent profit does the bookseller make if books are sold in lots of 24? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट दी CPP रुपीज 100 पर डजन, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 69% ज़्यादा है,
तो 169 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, तो ₹169 मार्केट प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 169 इंटू 15% का डिस्काउंट है, तो 15% का डिस्काउंट देंगे 100% पे, तो 85 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 169 इंटू 0.85 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा ₹143.65। तो ये जो आया ये है 13 बुक का। तो एक बुक का कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक 143.65 डिवाइडेड बाई 13, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्स हो जाएगा 11 रुपीज। ये तो एक बुक का सेलिंग प्राइस है ना, ये स्टेप का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 100 का जब कॉस्ट प्राइस है तो ये नहीं ये 13 बुक नहीं है, 100 रुपये दर्जन है, तो ये 12 बिके, 12 पे एक फ्री है, तो ये हो गया। अब हमें निकालना है कि 24 पे कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे दर्जन बुक का। सेलिंग प्राइस ऑफ डजन ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा, 143.65 इंटू 12/13, तो ये हो जाएगा हमारा 132.6 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, तो ये तो डजन का है, तो SP ऑफ 2 डजन कितना हो जाएगा, तो ₹132.6 इंटू 2, ये हो जाएगा 265.2 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हो रहा है यहाँ पे 132.6, कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 65.2 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। अब 200 कहाँ से है, ये 2 दर्जन का है और ये 1 डजन का है, तो 2 डजन का करेंगे तो 265 है, यहाँ 200 हो जाएगा, ये से गया तो ये आ जाएगा 33, ये 2.6%। तो कितना हो गया 32.6, मतलब 33 बोल सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग मार्क कर देंगे। तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, मौसमी इज ए शोपाहोलिक, शी वेंट टू बैग शॉप टू बाई ए हैंडमेड वॉलेट, शी टुक ₹15 to the shop in the form of ₹1 note and 20 paise coin. After returning from the shop, after buying the wallet, she was left with as ₹1 note as she originally had 20 paise coins. As many as 20 paise coin as she had originally ₹1 note. The total amount also reduced by 2/3. What was the cost of wallet? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹1 नोट इज इक्वल टू X एंड 20 पैसे कॉइन इज इक्वल टू Y। तो जो मौसमी है स्टार्टेड विथ she took ₹15 to the shop in the form of ₹1 and 100 paise, तो 100X plus 20Y से स्टार्ट की थी,
सबको पैसे में कन्वर्ट कर दिया है एंड केम बैक विथ, तो जितना ले गई थी, मतलब अगर 1 रुपये का नोट जितना ले गई थी, जब वापस आई तो जितना, मतलब 5 1 रुपये का नोट है तो 5 20 पैसे के कॉइन आए, और मान लीजिए 10 20 पैसे के लेके गए थे तो 10 नोट आए, तो ये इंटरचेंज हो गया। तो जब वापस आई तो क्या था, 100y प्लस 20x, ये होके वापस आई, मतलब इतने पैसे इसके पास थे। तो ऑल्सो 100x प्लस 20y अमाउंट रिड्यूस हो गया इंटू 2/3 इज इक्वल टू 100y प्लस 20x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 200x प्लस 40y इज इक्वल टू 300y प्लस 60x, तो x एक तरफ आ जाएगा, तो 60x इधर आया तो 140x, और ये उधर गया तो 260y। नहीं 1/3 है ना, 2/3 नहीं है ना, 1/3 है। तो 100x प्लस 20y, तो इधर आया तो 40x इज इक्वल टू 280y, तो x इक्वल टू 7y हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब ऑप्शन में पुट कर करके देखेंगे कि क्या आता है। तो पुट करने के बाद हमारे पास आएगा तो इसे पुट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर ए, क्योंकि लास्ट में आ जाएगा सी स्पेंड 2/3x, क्योंकि बचा कितना, 2/3 अमाउंट उसका रिड्यूस हो गया था, यूज कितना हुआ 1/3, तो 2/3 ऑफ 14.4 इजकल टू ₹9.60 ने खर्च किया। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।